नमस्कार। आज देवोत्थानी एकादशी है और देव दीपावली भी है। तो इसको प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु की स्तुति कर लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। आज देवोत्थानी एकादशी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि आज हम इस वीडियो को थोड़ा सा कार्य रूप देते हैं। ये मैंने वीडियो क्यों बनाया, उसका भी ये कारण रहा कि मुझे देवोत्थानी एकादशी क्यों है और इसका कारण क्या है। तो इस दिन के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक तो कथा बड़ी सिंपल सी जो सबको पता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में 6 महीने के लिए चले जाते हैं, तब इस सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। तो जब शिव अपना कार्यभार वापस, अपनी सृष्टि का जो कार्यभार है वापस विष्णु जी को सौंपते हैं उनके योग निद्रा से जागने के बाद, तो देवोत्थानी एकादशी मनाई जाती है। और इसके बाद ही एक भीष्म पंचक नामक त्यौहार मनाया जाता है, जो कि अगले 5 दिन तक चलता है, पूर्णिमासी तक चलता है। यानी भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने मृत्यु का वरण कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था। तो आज से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक सारे ही दिन इम्पोर्टेंट दिन हिंदू धर्म में माने जाते हैं, सनातन धर्म में माने जाते हैं। एक और जो कथा जुड़ी हुई है वो तुलसी विवाह की कथा जुड़ी हुई है। तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह, लेकिन वो क्यों है, क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप सबके सामने कह रही हूँ। कृपया मुझे अनुग्रहित करें। एक पुरातन समय की बात है, एक जलंधर नाम का राक्षस था। तो वो भगवान शिव का भक्त था। उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो कभी मरेगा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं की हो सकती है। तो उस प्रकार से और उसकी जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि उसकी पत्नी का नाम वृंदा था और वो सती पत्नी थी उसकी, मतलब सतीत्व धारण किए हुए थी, यानी कि वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। तो उस भगवान शंकर को के पास सारे इंद्रलोक से सारे उसके जुल्मों के कारण तंग आ गए थे। तो वो भागते दौड़ते गए, उसके हाहाकार मच गया था और आखिर में तो उसने विष्णु लोक पर भी आधिपत्य करने के लिए उसने प्रण कर लिया। तो सारे लोग, जितने भी देवी देवता थे, वो भगवान के पास गए और कहा कि हमारी रक्षा करो, इस राक्षस का अंत कैसे होगा, ये तो बहुत हाहाकार मचवा रहा है और हम सब इससे बहुत तंग हैं। तो भगवान शंकर ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो उसकी पत्नी के कारण है, तो उस जो भगवान विष्णु से उन्होंने वचन लिया हुआ कि वो उनकी हत्या नहीं कर सकते। तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्या किया जाए? तो सोचा गया कि भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने उसी के पति का रूप धरकर, यानी जरासंध का रूप धरकर, ब्राह्मण वेश में या जिस भी वेश में जरासंध रहते थे वो वेश धर के उसका वेश धर के उसके पास गए और वो उससे पतिवत व्यवहार करने लगी। उसको पता नहीं था कि भाई ये भगवान विष्णु रूप धर के आए हैं। और इतने में मौका पाकर भगवान शिव ने उसको सिर
बीच में से उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया और उसके 2 भाग हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो उसका सतीत्व भंग हो गया और सतीत्व भंग होने के कारण वो अपने पति का सिर हाथ में लेकर उसने चिता में कूद गई और उसने प्राण दे दिए और साथ में भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की कि मेरा सतीत्व आपने भंग किया है तो आप शालिग्राम बन जाओ, आप पत्थर के हो जाओ। तो उन्होंने वो बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा मेरी सज़ा थोड़ी सी कम कर दो, मैंने पाप तो किया है क्योंकि मैंने तुम्हारा रक्षा के काम के लिए मैंने रूप धरा है, लेकिन मेरे को माफ़ कर दो। तो उन्होंने वृंदा माता ने उनको ये कहकर माफ़ किया कि तुम्हारी इसको शाप को मैं थोड़ा न्यून कर सकती हूँ पर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती, तो आप सृष्टि पर शालिग्राम के रूप में हमेशा रहोगे और उसको वो मैं तुलसी के रूप में रहूँगी। उस चिता की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसको ही भगवान विष्णु ने तुलसी होने का वरदान दिया और तुलसी के साथ शालिग्राम जी सृष्टि के अंत तक रहेंगे उनके साथ। तो वो शालिग्राम जी और तुलसी जी का इस दिन विवाह भी होता है, संपन्न किया जाता है। अभी तक भी ये परंपरा चल रही है। तो जहाँ पर जरासंध का धड़ था वहाँ पर तो अभी भी कहते हैं कि कुछ कुछ परंपराएं चलाई जाती हैं और हैं वहाँ पर। उस शहर का नाम जालंधर पड़ा और जहाँ पर देवी वृंदा ने आत्मदाह किया था वहाँ पे ज्वाला जी हैं और ज्वाला जी वो जो चिता की राख से ही तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था। तो वहाँ पे जो अभी जो पौधे के रूप में तो वो सृष्टि के अंत तक माता तुलसी रहेंगी और तुलसी विवाह भी संपन्न होता है शालिग्राम जी के साथ इस दिन। और जो जालंधर प्रांत है वो पंजाब के जालंधर में है, वहाँ पे वृंदा माता का एक मंदिर भी है जहाँ पे कुछ अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं, किशनकोट में है। तो इतनी कहानी मैंने सुनी है, बड़ों से भी सुनी है, थोड़ा बहुत सुना है। तो इस तरह से मैं अपने आप को एकत्रित कर रही थी, अपने विचारों को। तो मैंने ये जो सुना हुआ था वो मैंने आपके सामने रखा। और एक बात और पता चली थी कि जो लव और कुश की जो राजधानी थी वो भी जालंधर ही थी। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लव और कुश का जन्म जहाँ हुआ था वहाँ एक वाल्मीकि आश्रम अभी भी है। और वहाँ पे जालंधर का जो प्रांत है यानी जरासंध जहाँ से आए थे, जरासंध जहाँ उत्पन्न हुए थे उस जगह का नाम जरासंध के नाम पर ही जालंधर है। तो इस तरह से मुझे पता है और मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।